हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनतोज मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, जुडिशरी का एग्जाम है या यूपीएससी मेंस के एग्जाम है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी मैं आपको असिस्टेंट कमांडेंट में जो काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट आता है उस पर कैसे आंसर करें, क्या आंसर करें, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में टिप्स देने जा रहा हूं या आपको गाइड करने जा रहा हूं कि काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को हम लोग कैसे लिखें। सबसे पहली बात कि काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट सारे एग्जाम में नहीं आते, असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी वाले एग्जाम में आते और कुछ एग्जाम में आते होंगे। काउंटर आर्गुमेंट या आर्गुमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट नहीं लिख सकते। इंफॉर्मेशन होने का मतलब कि कोई भी जैसे टॉपिक है हमारे इर्द गिर्द से रिलेटेड, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे नेशन से रिलेटेड, हमारे रीति रिवाज से रिलेटेड, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उस पर अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, हमारे रिलीजन से, हमारे फिलॉसफी से रिलेटेड कोई बात है और उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या काउंटर आर्गुमेंट लिखेंगे और आर्गुमेंट लिखेंगे। तो अगर आप काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी आपके पास माध्यम है उसके द्वारा आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके सोसाइटी में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, रिलीजन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कैसा काम हो रहा है, आपके समाज का रीति रिवाज क्या है, तौर तरीका क्या है, या आपके जो अगल बगल है उसमें कैसे बातें हो रही है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें काम क्या हो रहा है। तो अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, चाहे वो सोशल एरिया हो, चाहे वो मेडिकल का एरिया हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का एरिया हो, अगर उसमें जो घटनाएं घट रही है उसके विषय में आपको अगर डिटेल से पता नहीं है तो आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट लिखना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर आर्गुमेंट लिखना चाहते हैं तो आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। हर एक एरिया, हर एक पॉइंट में आप इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, हर जगह इलेक्शंस में क्या हो गया, कहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ के डिटेल्स आपका होना चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप क्या बनाएंगे। सपोज किए कि असिस्टेंट कमांडेंट में एक आर्गुमेंट में दिया था ओल्ड इज गोल्ड। अगर हमें पता नहीं कि ओल्ड इज गोल्ड का क्या मतलब है तो हम क्या आर्गुमेंट लिखेंगे। अभी मुझे क्वेश्चन दिख रहा है 2019 के असिस्टेंट कमांडेंट का, इसमें आर्गुमेंट लिखना था डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। अब आप सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होता है पता ही नहीं है, कंप्यूटर क्या होता है उसको पता ही नहीं, कंप्यूटर का कैसे यूज होता है वो पता ही नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं, वो क्या इसके फेवर पे लिखेगा और क्या इसके अगेंस्ट में लिखेगा। आर्गुमेंट लिखने का मतलब हुआ कि आप किसी के फेवर में लिखने जा रहे हैं, किसी चीज को आप सत्यापित करने जा रहे हैं, वो क्यों सही है ये बताने जा रहे हैं। आर्गुमेंट में क्या करना होता है कि कोई चीज क्यों सही है ये आपको साबित करना होता है कि हाँ ठीक है, उसके लिए आर्गुमेंट दे रहे हैं आप। और काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो फैक्ट है वो क्यों गलत है, आप क्यों उसके खिलाफ है, उसमें क्या बुराई है, उससे क्या नुकसान होता है। तो जब किसी चीज की डिमेरिट आप बता रहे हैं, उसकी कमी बता रहे हैं, वो क्यों नहीं होना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं, तो ये काउंटर आर्गुमेंट हुआ। जैसे संसद में कोई बिल आता है तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। जो बिल लाया जाता है सरकार की तरफ से, तो सरकार के जितने भी लोग होते हैं वो भी कुछ बात करते हैं, जो अपोजिशन में बैठे होते हैं वो भी कोई बात करते हैं। तो जो चर्चा होता है बिल पर वो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट ही है कि क्या करते हैं विपक्ष, क्या करती है वो काउंटर आर्गुमेंट देती है, वो बिल की सारी कमियां, खामियां, त्रुटि निकालती है, वो क्या बताती है क्यों नहीं आना चाहिए, इसमें क्या कमी है, क्या खराबी है। तो ये काउंटर आर्गुमेंट देना होगा। और सरकार आर्गुमेंट लेकर आती है कि नहीं ये क्यों सही है, इसमें क्यों 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 ये जरूरी था, इसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो सरकार चूंकि बिल लेकर आई है तो वो आर्गुमेंट लेकर आती है, फेवर की सारी बातें करती है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए। और विपक्ष को यह साबित करना रहता है कि यह क्यों खराब है, क्यों गलत है, क्यों बुरा है। तो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में यही बात होती है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन।
तो जो देख नहीं रहा है कि बच्चे के स्कूल में आजकल क्या हो रहा है, स्कूल में क्या सिलेबस है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बच्चे क्या पढ़कर आ रहे हैं, अगर किसी को ये पता ही नहीं है तो वो क्या लिखेगा? तो सबसे पहले मैंने इसलिए आपको कहा था कि आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट को आप ढंग से लिखना चाहते हैं, बेहतर ढंग से लिखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप हर एक एरिया में, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए. डोंट अवॉइड एनीथिंग. यू शुड कीप एन आई ऑन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं घट रही है, सब पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आप सोशल मीडिया कांटेक्ट में रहिए, आप न्यूज़ देखिए, आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखिए और सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि क्या चीजें हो रही है. तभी जाकर आप इसमें काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को बेहतर कर सकते हैं. दूसरी बात है कि लोकसभा राज्यसभा चैनल पर आप जाके डिस्कशंस जो होता है अलग अलग मुद्दे पर, उसे भी जाकर देखिए, उससे भी आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट मिलेगा. तीसरी बात, अगर आप टेलीविजन नहीं देखना चाहते, नहीं होता, तो रेडियो पर रात में 9:15 पर अक्सर चर्चा होती रहती है. कोई ना कोई जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं सब पर होता रहता है. तो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट आपको उस पर देखना चाहिए. तो अभी जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसमें काउंटर आर्गुमेंट आर्गुमेंट के कई आपके मैटर मिल सकता है. जैसे अभी जितने बिल आए हैं संसद में, किसानों को लेकर आया या किसी और तरीके का कुछ भी है, तो कई चीज़ें आपको मिलेगा. इससे अभी कोरोना ही है, कोरोना के समय में कितनी चीज़ें आई है, इस पर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट आपको लिखना पड़ सकता है. पुलिस का रोल है, डॉक्टर्स का रोल है, सरकार का रोल है, अपोजिशन का रोल है, कॉमन मैन का रोल है. तो कई चीज़ें हैं, कई एस्पेक्ट है जिस पर हम बात कर सकते हैं. यूएस का चुनाव है, या चीन का जो स्टैंड है हमारे सीमा पर, या अभी जो 370 की बात हुई है. तो ये सारी चीज़ें जो है, 3 तलाक का जो मुद्दा है, तो कई तरह के ऐसे मैटर्स हैं जिस पर आपको आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट लिखना पड़ सकता है. तो बेसिक चीज इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है. वर्ड्स का लिमिट भी इसमें ज़्यादा नहीं है, 200 वर्ड्स. तो 200 वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि अगर 10 to 15 पॉइंट्स भी हमारा क्लियर है किसी चीज़ के फेवर में, तो हो गया काउंटर आर्गुमेंट. आर्गुमेंट हो गया हमारा कि अगर एक सेंटेंस में ऑन एन एवरेज हम 10 to 12 वर्ड्स को माने, तो 15 सेंटेंस में क्या हो जाएगा, 15 के एवरेज से 225 वर्ड्स 200 में लिखना था. तो 10 to 12 वर्ड्स के एवरेज को मानकर चलिए, और हर एक चीज़ के फेवर में 5 to 10 पॉइंट्स, आपको 10 पॉइंट्स कम से कम पता होना चाहिए, 10 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. और हर एक चीज़ के विषय में, हर एक घटना के विषय में कम से कम 10 डिमेरिट्स उसके पता होने चाहिए. तो आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट क्या है, चुटकियों में लिखा जाएगा. ठीक है. अब जैसे हम एक छोटा सा नमूना देखकर देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स. ठीक है. तो आर्गुमेंट में देंगे तो क्या है, फायदे की बात क्या है इसमें, कि हाँ ये सच है डिजिटल टेक्नोलॉजी में कि बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो बुक्स हमें खरीदना पड़ता है, दुकान पर जाना पड़ता है, उसके हार्ड कॉपी लेकर चलना पड़ता है, उसे हमें कैरी करने में दिक्कत होती है. तो लोग के लिए क्या है, थोड़ी सी ये डिफिकल्टी है ना. तो इसको इंग्लिश में लिखना कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कैरी द बुक्स, टू बाय बुक्स पीपल हैव टू गो टू मार्केट. It takes time, it is difficult in carrying, you can't carry it all time, you can't take it everywhere. So these are the points, these are the demerits in books. But if it is digital technology, it is in phone, it is in computer. So whenever you are, you can take out your laptop, you can take out your phone, and you can on it and see whatever type of information you want to see there. तो ये आर्गुमेंट फेवर में लिख रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट हो गया. अब काउंटर आर्गुमेंट अगर इसी का करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम इजीली हर पॉइंट्स को देख सकते हैं. डिमेरिट क्या है कि अगर हम अक्सर कांटेक्ट में रहेंगे फ़ोन पर, हर चीज़ देखेंगे, तो फ़ोन या कंप्यूटर के सामने हम बैठते हैं तो हमारे आइज़ पर रेडिएशन का नुकसान पहुँचना है, और ज़्यादा देर तक हम नहीं पढ़ सकते हैं कंप्यूटर पर. अगर 2 घंटे 1 घंटे लगातार हम पढ़ते रहें तो हमारे आँखों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, होता ही है, हो सकता नहीं होता ही है, आगे खराब हो जाती है. आप कंप्यूटर पर अगर आपको बुक्स पढ़ना है, मोबाइल पर आपको फोन पढ़ना है, तो आपको स्पेशल ग्लास का यूज़ करना पड़ सकता है. तो कई तरह की दिक्कत हो सकती है. और अगर छोटी सी जगह पर हम बार बार कॉन्सेंट्रेट किए हैं छोटे से स्क्रीन पर, तो हमारी आंखों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. तो इससे ये डिमेरिट हुआ, काउंटर आर्गुमेंट है.
और जो इंटरेस्ट बुक में हम उसको टिक कर सकते हैं वो चीज़ हम नहीं कर सकते डिजिटल टेक्नोलॉजी में। तो बात क्या हुई कि हर चीज़ का मेरिट्स और डिमेरिट मिल जाएगा। तो आपको काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट अगर लिखना है बेहतर ढंग से तो सबसे पहले आप क्योंकि टेक्निक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टेक्निक लिखना कैसे चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपको जो काउंटर आर्गुमेंट लिखना है आपने लिख दिया आर्गुमेंट और आप शुरू हो जाइए। हाँ, एक चीज़ में आप कर सकते हैं कंक्लूजन, कि लास्ट में कंक्लूजन लिखकर आप देख सकते हैं इस तरह से यह साबित होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकता है। वो कंक्लूजन लिखकर आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में हेंस इट इज प्रूव्ड या हेंस वी सी या दस वी सी दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, या thus we see that in coming days it is clear that digital technology is going to take the place of computer बुक्स, ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन डालना चाहिए, कंक्लूजन डालने में कोई खराबी नहीं है। इस तरह जब काउंटर आर्गुमेंट लिखेंगे तो काउंटर आर्गुमेंट में भी आप कंक्लूजन लिखकर बात डाल सकते हैं। लोग इसके टेक्निक में ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई कि मेरे बच्चे अक्सर पूछते रहते थे काउंटर आर्गुमेंट में होता क्या है, करना क्या होता है। तो अब क्लियर हो गई वो बात कि काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि फेवर में लिखना, और काउंटर आर्गुमेंट मतलब अगेंस्ट में लिखना। लेकिन किसी भी चीज़ के फेवर और अगेंस्ट में आप तभी लिख सकते हैं जब आपको उस पर इन्फॉर्मेशन है। तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर उसमें से 10 पॉइंट्स हर एक पॉइंट पर देख लीजिए फेवर में क्या हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है वो चुन लीजिए, और जो उसके अगेंस्ट में आपको अच्छा लगता आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। सबसे बेहतर इसमें बेहतर है कि आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखिए, आप रेडियो पर डिस्कशन सुनिए, 9:15 नाइट में आता है, और सोशल मीडिया से भी जो इंटरनेट वगैरह आपके उसके थ्रू से आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ के, हर एक टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, सोसाइटी में, जो भी जहाँ भी है, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, उन सब को जो रिलायबल है और जो हमारे सेंटेंस हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, हमें अफेक्ट कर रहा है, उन सारी बातों पर आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यही एक तरीका है आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट को बेहतर से लिखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके जो एग्जाम है उसके लिए आपके लिए को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।